नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर है। मैं चेस्ट फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आजकल एचएमपीवी वायरस जो कि काफी इंडेमिक है, काफी एपिडेमिक चल रहा है, क्योंकि चाइना में जो जो केसेस देख रहे हैं न्यूज में आ रहा है और काफी जगह आ रहा है कि एचएमपीवी वायरस का आउटब्रेक है। तो क्या है एचएमपीवी? So abbreviated form is HMPV, Human Metapneumovirus. It's a kind of single-stranded RNA वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस थी। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जैसे कि हमने कोरोना में सीखा कि जितनी इन्फेक्टिविटी ज्यादा रहती है, फिर विरुलेंस कम होता है। विरुलेंस की मारने की या सीरियसनेस इश्यू जितना कम हो या ज्यादा हो, तो दैट इज नोन एज विरुलेंस। तो इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा है, बिकॉज ये आरएनए वायरस है। जैसे कि वायरसेस होती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर पर्सन हम दूसरे को कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड छोटा है, क्योंकि वायरसेस का इंक्यूबेशन पीरियड छोटा रहता है। तो 48 टू 72 आवर्स का इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे आपको जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो तुरंत आपको फीवर आएगा और ये सिम्टम्स होंगे। एचएमपीवी एक आउटब्रेक की तरह चाइना में आया है, बिकॉज मैक्सिमम केसेस जो कि हैं कॉमन कोल्ड जैसे हैं, नाक बंद होगा, साइनसेस पे, और एकदम आपको कफिंग होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। तो छोटे इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, जिससे कि सीरियसनेस इश्यू सिर्फ उसी में आएगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, चिल्ड्रंस को ज्यादा है प्रिवेलेंट। ये एचएमपीवी चिल्ड्रंस को ज्यादा है, बिकॉज ये सब ग्रुप है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड में बहुत प्रिवेलेंट, बहुत ओल्ड वायरस है, जो कि उसी वेराइटी का, उसी की सेकंड ग्रेड रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस का सब ग्रुप है, जिसकी वजह से बच्चों को लेस देन 5 इयर्स को कॉमन है। तो अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स वायरस के खत्म नहीं हो रहे हैं और प्रिवेलेंट रह रहे हैं, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। मैक्सिमम केसेस जो कि अब तक हैं वो माइल्ड इन्फेक्शन के हैं, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रहता है, जिसमें होम रेमेडीज से ठीक हो जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिनिक, हाइड्रेशन और रेस्ट करके। अगर इम्यूनिटी कम है और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो ये उस तरह का है। अगर आपको ब्रेथलेसनेस सेकंड डे से शुरू होता है, देन ओनली हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिकेशन है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में माइल्ड केसेस है, जो कि आरएनए वायरस है, तो सेल्फ कंटेन्ड हो जाएगा और घर पे ट्रीट हो जाएगा। यस, एपिडेमिक और पेंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है। कोरोना की तरह ये वायरस पेंडेमिक नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड है, फ्लू का वैक्सीन लगा के रखते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी आपकी एक्टिव पैसिव हो जाती है। एचएमपीवी वायरस आरएनए वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस था। जैसे कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर था, उसके इपोक्स रहते थे, जिससे कि वो स्ट्रक्चर या किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाता था। चिपकने के बाद वो कंटेनमेंट या सिम्टम्स ज्यादा करता था। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोरोना से डिफरेंट है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस का सब टाइप है। तो अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या इन्फेक्टिविटी या सिम्टम पेशेंट्स के काफी ज्यादा है, तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा होगा दूसरे एक से दूसरे इंसान को। बट यस, अगर विरुलेंस देखा जाए तो वो काफी कम है। हॉस्पिटलाइजेशन या इंटूबेशन या वेंटिलेटर पे जाने की क्षमता इससे कम है, बिकॉज ये वीक वायरस है एज कंपेयर टू कोरोना। एचएमपीवी एक वायरस, जैसे कि मैंने बताया कि एक आरएनए वायरस है। अगर ये इंडिया के अंदर भी केसेस प्रीवेलेंट हो जाते हैं, बच्चों में देखने को मिलते हैं या सभी को, तो आज की स्थिति में हम इतने अवेयर हैं, इंडिया इतनी अवेयर है, तो हम लोगों मैक्सिमम कोरोना वैक्सीन से सारे वैक्सीनेटेड है, फ्लू वैक्सीन से भी मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड रहते हैं। हम टेस्ट फिजिशियंस एंड फिजिशियंस मैक्सिमम फैमिली या उनको अवेयर करते हैं पेशेंट्स को कि आपने ये सब वैक्सीन घर पे लगाना है। तो जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको इन वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। अनवैक्सीनेटेड भी हैं और पता है कि ये प्रॉब्लम प्रिवेलेंट हो रहा है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। किसको भी अगर कॉमन कोल्ड काइंड ऑफ सिम्टम है, तो उसको जरूर हेल्थ अथॉरिटीज में दिखाना है, अगर सिम्टम 2-3 दिन से ज्यादा है और ठीक नहीं हो रहे।
उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक किडनी पेशेंट हैं, लीवर पेशेंट्स हैं। और जैसे कि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा है, क्यों, लेस देन 5 ईयर, लेस देन 10 ईयर्स के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड काफी ज्यादा रहता है, तो उनके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज ये वायरस की पेक्यूलियरिटी है, आरएनए वायरस है, और इन्फेक्टिविटी उसी से ज्यादा फैलती है। अगर हमारे घर में बच्चे या किसी को होता है तो उससे इन्फेक्टिविटी अडल्ट को हो सकती है। सो इसको घबराने या ऐसे चिंता विषय में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान देना है, हाथ अपने वैसे ही वॉश करना है सोप और वाटर से एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। और अगर किसी को भी फ्लू काइंड ऑफ सिम्टम है तो उसको प्रिकॉशन रखना है, चाहे तो घर पे रहना है और बाहर ऑफिस वगैरह में नहीं जाना है जब तक कि हम रिकवर नहीं हो जाते। अगर सामान्य खांसी जुकाम है और एचएमपीवी से ग्रस्त इंसान जिसको कॉमन कोल्ड है, दोनों के सिम्टोमेटोलॉजी में अगर सीवियरिटी पहले दिन से ही अगर ज्यादा है तो दोनों के सिम्टम सेम होंगे। पर अगर जिसकी इम्यूनिटी अगर कम होगा तो उसको कॉमन कोल्ड भी काफी ज्यादा दिन तक रहता है। एचएमपीवी का ये है कि अगर इम्यूनिटी कम है, बच्चों को जल्दी हो रहा है, तो उसका सीवियरिटी जल्दी आएगा कि हाँ पेशेंट को सिम्टम पहले दिन से हाई ग्रेड फीवर और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कॉमन कोल्ड। जिससे कि अगर आप होम रेमेडी वगैरह भी लेते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कॉमन कोल्ड जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, थोड़ा सा 1-2 दिन ज्यादा लिंगर ऑन करे प्रॉब्लम या सिम्टम्स नहीं खत्म हो तो हम उसका सस्पिशन लगा सकते हैं।